हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सिल सर्विसेज में। आज है 28 जुलाई और आज के इस लेक्चर में हम दोस्तों बात करने वाले हैं 28 जुलाई से जितने भी करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे सारे क्वेश्चन को इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों आज का जो लेक्चर है वो हमने कुछ चेंजेस करके बनाया है। मतलब आज के जो इस लेक्चर में हमने जो क्वेश्चन करते हैं उसके साथ दोस्तों हमने कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट लाने की कोशिश की है जो आपको कैसी लगेगी ये आपको बताना है। तो लेक्चर को दोस्तों एंड तक जरूर देखें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं जो लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन है दोस्तों कि मछली के लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मछली के लिवर ऑयल में विटामिन डी पाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं विटामिन की, तो आज हम पूरे विटामिन को देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? तो विटामिन के रासायनिक नाम और उनकी कमी से होने वाले रोग को देखेंगे। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वह रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा है दोस्तों? तो यह रतौंधी है। दोस्तों हम विटामिन बी की बात बाद में करेंगे, उससे पहले हम विटामिन सी को देखते हैं जिसका रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। मैं आपको बता दूं, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और मसूड़ों का फूलना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन डी। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वह कैल्सीफेरॉल होता है और इसकी कमी से रिकेट्स रोग होता है। अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन ई, जिसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। मैं आपको बता दूं, विटामिन ई की कमी से होने वाला जो रोग है वह जनन शक्ति का कम होना है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन के। विटामिन के का जो नाम है वह फिलोक्विनोन होता है। इसकी कमी से होने वाला रोग दोस्तों रक्त का थक्का ना बनना है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें अब विटामिन बी की। सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी1 की, जिसका रासायनिक नाम थायमिन होता है और विटामिन बी1 की कमी से बेरी रोग होता है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन बी2, जिसका रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन है। मैं आपको बता दूं, इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वह त्वचा का फटना और आंख का रोग है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन बी3, जिसका रासायनिक नाम पेंटोथेनिक अम्ल होता है। इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वह पैरों में जलन और बाल का सफ़ेद होना है। अगला विटामिन है दोस्तों विटामिन बी6, जिसका रासायनिक नाम है पायरोडॉक्सिन। मैं आपको बता दूं, इसकी कमी से होने वाला रोग एनीमिया और त्वचा रोग है। नेक्स्ट है दोस्तों विटामिन बी7, जिसका रासायनिक नाम बायोटीन होता है और इसकी कमी से होने वाला जो रोग है वह बालों का गिरना, चर्म रोग है। अगला है दोस्तों विटामिन बी12, जिसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन होता है और इसकी कमी से जो होने वाला रोग है वह एनीमिया, और ये आपको पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये सभी महत्वपूर्ण विटामिन है जो आपको याद रखना है। साथ ही यहाँ पे दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वह विटामिन बी और सी है और वसा में जो घुलनशील विटामिन है वह दोस्तों कौन कौन से हैं? तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यह दोस्तों वसा में घुलनशील विटामिन है। तो यह दोस्तों सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है इस क्वेश्चन से जो आपको याद रखना है। एक आंसर है यहाँ पे कि मछली के लिवर ऑयल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन डी पाया जाता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। और अब दोस्तों हम शुरुआत करते हैं जो लास्ट क्लास में क्वेश्चन किए थे उनके रिवीजन की। रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि आज़ादी की रेलगाड़ी और स्टेशन का जो उद्घाटन है दोस्तों वह कहाँ पर किया गया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रेलवे अध्यक्ष वीके त्रिपाठी ने दोस्तों आज़ादी की लड़ाई और स्टेशन का जो उद्घाटन है वह नई दिल्ली में किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कि वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। दोस्तों वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार से सम्मानित किया है कौशिक राजशेखर को। राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मारियो द्रागी किस देश के प्रधानमंत्री है जिन्होंने दोस्तों अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो मारियो द्रागी प्रधानमंत्री थे दोस्तों इटली के। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है कि आयकर दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों इनकम टैक्स डे प्रतिवर्ष मनाया जाता है 24 जुलाई को। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन है दोस्तों सकुराजिमा ज्वालामुखी में बड़ा विस्फोट हुआ है, यह किस देश में स्थित ज्वालामुखी है। दोस्तों यह स्थित है जापान देश में। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2 जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की पहली खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग कहाँ पर शुरू हुई है। दोस्तों पहली खेलो इंडिया फेसिंग वीमेंस लीग है यह नई दिल्ली में शुरू हुई है और कौन से स्टेडियम में? तो नई दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 4 नई दिल्ली। और अब दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के करेंट अफेयर्स की। आपके लिए पहला क्वेश्चन है विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया है।
दोस्तों मैं आपको बता दूं कि विश्व बैंक ने जो मुख्य अर्थशास्त्री है वह नियुक्त किया है इंदरमित ग्रिल को। यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन 1। और आप देख सकते हो ये है दोस्तों इंदरमित ग्रिल, जिन्हें विश्व बैंक ने मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया है। इंदरमित गिल एक भारतीय नागरिक है और दोस्तों विश्व बैंक ने इन्हें अपना मुख्य अर्थशास्त्री और विकास अर्थशास्त्र के वरिष्ठ उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है। यह दोस्तों अमेरिकी अर्थशास्त्री कार्मेन रेनहार्ट के जगह लेने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो मुख्य अर्थशास्त्री है इंदरमित गिल, इनका जो कार्यकाल है वह 1 सितंबर 2022 से प्रभावी होगा। इंदरमित गिल दोस्तों विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में सेवा देने वाले दूसरे भारतीय होंगे। इससे पहले कौशिक बसु 2012 से 2016 तक विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री रहे थे। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया है, तो यह इंदरमित ग्रिल को नियुक्त किया है। यहाँ पे हम दोस्तों बात करें विश्व बैंक की, मतलब वर्ल्ड बैंक की, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में की गई थी। याद रखना दोस्तों वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना है वह जुलाई 1944 में की गई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है दोस्तों वह वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष हैं वह कौन है दोस्तों, तो यह डेविड मालपस है। साथ ही आपको याद रखना है कि वर्ल्ड बैंक के जो एमडी और सीईओ है वह कौन है, तो यह दोस्तों अंशुला कांत है। यह आपको पता होना चाहिए। याद रखना दोस्तों वर्ल्ड बैंक के एमडी और सीईओ कौन है, अंशुला कांत। यहाँ के अध्यक्ष दोस्तों डेविड मालपस है। स्थापना कब की गई थी, तो जुलाई 1944 में और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पढ़ने के पहले दोस्तों जल्दी से आप लेक्चर को लाइक कर दें और साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि ये जो हमने चेंजेस किए हैं वह आपको कैसे लग रहा है। और साथ ही आपकी लाइक से ये भी पता चल जाएगा कि आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। दोस्तों क्वेश्चन है कि फार्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है। फार्मूला 1 रेस ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह जीता है, याद रखना किसने जीता है, तो यह जीता है दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन ने। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और आप देख सकते हो दोस्तों ये है मैक्स वर्स्टेपन। दोस्तों रेडबुल के रेसर मैक्स वर्स्टेपन ने फार्मूला 1 रेस फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब जीत लिया है। दोस्तों मैक्स वर्स्टेपन ने वर्ष 2022 सीजन में 7वीं बार फार्मूला 1 रेस का खिताब जीता है। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं कुछ इंपोर्टेंट ग्रैंड प्रिक्स की जो हाल ही मतलब 2022 में आयोजित किए गए थे। सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। दोस्तों यह फेरारी के ड्राइवर और मोनाको से अपना संबंध रखते हैं। अगला है दोस्तों बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022, इसका भी खिताब चार्ल्स लेक्लर ने जीता था। नेक्स्ट है दोस्तों मियामी ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब मैक्स वर्स्टेपन ने जीता था, जो कि रेडबुल के ड्राइवर है और दोस्तों यह नीदरलैंड से संबंध रखते हैं। अगला है दोस्तों मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह सर्जियो पेरेज ने जीता था। यह दोस्तों रेडबुल के ड्राइवर है और यह मैक्सिको के रहने वाले हैं। नेक्स्ट है दोस्तों ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब कार्लोस सेन ने जीता है, जो कि फेरारी के ड्राइवर और स्पेन से अपना संबंध रखते हैं। और अगला ग्रैंड प्रिक्स है दोस्तों स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 का जो खिताब है वह मैक्स वर्स्टेपन ने जीता है, जो कि रेडबुल के ड्राइवर है और नीदरलैंड से अपना संबंध रखते हैं। तो याद रखना दोस्तों यहाँ पे आपको फार्मूला 1 रेस ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है, तो यह लुइस हैमिल्टन ने जीत लिया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। और अब चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस राज्य के बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम राज्य के बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 1 असम। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि राज्यपाल जगदीश मुखी बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। याद रखना है कि वर्तमान में असम राज्य के जो राज्यपाल है वो कौन है, तो यह जगदीश मुखी है। असम की दोस्तों बराक घाटी को जल्द ही दूसरा वन्यजीव अभयारण्य मिलेगा, जिसमें बोरेल वन्यजीव अभयारण्य पहले से है। दोस्तों इस क्षेत्र में स्लो लोरिस, रिसस मेकाक और पिग टेल्ड मेकाक आदि प्रजातियां पाई जाती है। तो याद रखना दोस्तों कि असम राज्य के बराक भुवन वन्यजीव अभयारण्य के निर्माण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं असम राज्य के राष्ट्रीय उद्यान की। तो असम राज्य में दोस्तों 7 नेशनल पार्क है, ये आपको याद रखना है। असम राज्य के जो 7 नेशनल पार्क हैं उनके नाम है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है मानस राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है दोस्तों नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, चौथा है डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, पांचवा है दोस्तों औरंग राष्ट्रीय उद्यान और छठा है रायमोना राष्ट्रीय उद्यान और सातवां है दोस्तों देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। मतलब ये 7 राष्ट्रीय उद्यान है असम राज्य के और इनकी लोकेशन दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं कि काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में शामिल है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि असम राज्य में कुल 7 नेशनल पार्क है, वहीं मध्य प्रदेश में 12 नेशनल पार्क और अंडमान में 9 नेशनल पार्क है। बात करें दोस्तों कि भारत में किस राज्य में सबसे अधिक नेशनल पार्क है, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में कितने, तो 12 और दूसरे नंबर पर है दोस्तों अंडमान में दोस्तों 9 नेशनल पार्क है और तीसरा स्थान किसका है, तो याद रखना यह असम का है। असम में दोस्तों 7 नेशनल पार्क है जिनके नाम दोस्तों मैंने आपको बता दिए। और अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले पहले कम उम्र के बल्लेबाज कौन बन गए हैं। दोस्तों यह बने हैं फ्रांस के गुस्ताव मैकिनॉन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। दोस्तों याद रखना कि गुस्ताव मैकिनॉन अंतर्राष्ट्रीय पुरुष T20 क्रिकेट के इतिहास में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने हैं और आप देख सकते हो यह गुस्ताव मैकिनॉन। दोस्तों फ्रांस के सलामी बल्लेबाज गुस्ताव मैकिनॉन अंतर्राष्ट्रीय T20 इतिहास में सबसे कम उम्र में शतक जड़ने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इन्होंने दोस्तों 18 साल 280 दिन की उम्र में यह रिकॉर्ड बनाया है। इससे पहले अफगानिस्तान के बल्लेबाज हजरतुल्लाह जाजई ने दोस्तों 2019 में आयरलैंड के खिलाफ 20 साल 337 दिन के उम्र में दोस्तों यह शतक लगाया था। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट के इतिहास में पुरुष कैटेगरी में दोस्तों शतक लगाने वाले जो सबसे कम उम्र के बल्लेबाज हैं वो कौन बन गए हैं, तो यह गुस्ताव मैकिनॉन बन गए हैं जिनका संबंध दोस्तों फ्रांस देश से है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे हम दोस्तों बात कर लेते हैं ICC की, मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, जिसकी स्थापना 15 जून, याद रखना दोस्तों, जिसकी स्थापना 15 जून 1909 को की गई थी और इसका हेडक्वार्टर दुबई, याद रखना दुबई संयुक्त अरब अमीरात में स्थित है। दोस्तों इसके वर्तमान में जो अध्यक्ष है वह ग्रेग बार्कले है। याद रखना ICC के अध्यक्ष कौन है, तो यह ग्रेग बार्कले है और इसके CEO जोफ एलार्डिस है। ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है ICC से जो आपको याद रखना है। और आपके लिए अगला क्वेश्चन दोस्तों कि प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कारगिल विजय दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 26 जुलाई को। यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4। तो 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर दोस्तों भारत की जीत के उपलक्ष्य में हर साल 26 जुलाई को कारगिल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस युद्ध के दौरान दोस्तों भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को खदेड़ दिया था और ऑपरेशन विजय के हिस्से के रूप में टाइगर हिल और अन्य चौकियों पर कब्जा भी कर लिया था। दोस्तों हर साल 26 जुलाई को प्रधानमंत्री युद्ध में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि देते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 26 जुलाई को। और अब दोस्तों हम बात कर रहे हैं जुलाई के महत्वपूर्ण दिवस की। तो 1 जुलाई को वस्तु एवं सेवा कर दिवस मतलब GST डे मनाया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया जाता है। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है और 23 जुलाई को दोस्तों राष्ट्रीय प्रसारण दिवस और 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। तो ये सभी महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों जुलाई मंथ से जो आपको याद रखना है। और अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों कि किस राज्य की सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू किया है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू किया है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2। राइट आंसर है यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन 2। तो आंध्र प्रदेश राज्य की सरकार ने विशाखापट्टनम जिले के पद्मनाभम मंडल में पायलट आधार पर दोस्तों फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू करने का निर्णय लिया है। दोस्तों इस परियोजना को ग्रामीण आबादी के बीच स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से शुरू किया जाएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश राज्य ने दोस्तों
याद रखना कि आंध्र प्रदेश राज्य ने फैमिली डॉक्टर प्रोजेक्ट को लागू किया है। करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन 2। यहाँ पे हम दोस्तों बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश राज्य की, जिसके वर्तमान में मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी है और यहाँ के जो गवर्नर है वह विष्णु भूषण हरिचंदन है। आपको मैं बता दूं, आंध्र प्रदेश राज्य की जो राजधानी है वो अमरावती है। लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ 25, राज्यसभा सीट 11 और विधानसभा सीट 175 है। साथ ही दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में विधान परिषद भी है, जिसमें सीट की बात करें तो यह 58 मतलब 58 है। तो आपको याद रखना आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री वाई.एस. जगन मोहन रेड्डी है और यहाँ के गवर्नर विश्व भूषण हरिचंदन है। और अब दोस्तों अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की। इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही दोस्तों नेक्स्ट क्लास में इसको हम डिटेल में समझने वाले हैं। क्वेश्चन आपके लिए कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी में क्रमशः एक संक्रामक और एक असंक्रामक रोग है? इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यदि आप जनवरी 2022 से जून 2022 तक PDF परचेज करना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर दोस्तों 7566836900 पर संपर्क कर सकते हो। यहाँ पे दोस्तों आपको PDF कैसे परचेज करना है यह बता दिया जाएगा। तो आज का जो लेक्चर है दोस्तों वो यहीं पर एंड होता है। अगर आपको हमारा लेक्चर और आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।